गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मैंने आपको 2 दिन से जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उन्हीं को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आज आपको, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे सोल्व होते हैं और उनका आउटपुट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, ये एक डेटा फ्रेम है, जो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, रो वैल्यूज़ हैं। हमको इस फॉर्म में डेटा फ्रेम बनाना है। तो ये जैसे कि आप देखेंगे, दीज आर द इंडेक्स वैल्यूज़। ये आपकी इंडेक्स वैल्यूज़ हैं। ये यहाँ से लेकर ये जो इतनी है, ये सभी इंडेक्स वैल्यू है। ठीक है, दीज आर द कॉलम्स नेम। ये आपके कॉलम्स नेम है। तो हमारे पास 0 से लेकर 20 वैल्यू है। 19 मीन्स टोटल हमारे पास 20 वैल्यूज़ है। तो अब इन वैल्यू से हमको डेटा फ्रेम बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? वी हैव टू क्रिएट फर्स्ट, हमें इसकी एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो डिक्शनरी बनाने के लिए हमें क्या लिखना है? फ्रॉम पांडास इंपोर्ट डेटा फ्रेम। इसकी जगह हम लिख सकते हैं इंपोर्ट pandas एज pd। इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें सिर्फ डेटा फ्रेम बनाना है, तो इसलिए हमने सिर्फ डेटा फ्रेम फंक्शंस को ही इंपोर्ट किया है। पांडा से इंपोर्ट डेटा फ्रेम फंक्शंस। इस फंक्शन से क्या होगा? इस फंक्शन से हमारे पास सीरीज वगैरह जितने और भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं पांडास में, वो सारे के सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो इससे हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा आगे हाई, उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए हमने डेटा फ्रेम को ही हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। अब हमने एक वी हैव टू क्रिएट डिक्शनरी। दिस इज़ डिक्शनरी। ये आपकी डिक्शनरी है। नेम ऑफ एम्प्लॉय, दैट इज़ ए कॉलम, फर्स्ट कॉलम, उसमें हमने लिस्ट दी है। दिस इज़ लिस्ट ऑफ नेम्स, यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक। एंड इट विल कंटिन्यू, ये आपका पूरा कंटिन्यू भी चलेगा। ये कंटिन्यू है अभी, मीन्स ये ब्रेक नहीं हुआ है। ये डिक्शनरी आपकी यहाँ पर ख़त्म होगी। ठीक है, देन सेकंड वैल्यू हमने लिखी है सेल्स। सेल्स की भी हमने एक वैल्यू बना दी है लिस्ट फॉर्म में, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोमा लगा के। देन क्वार्टर, कौन से क्वार्टर की सेल है उसके लिए भी हमने लिस्ट बना दी है। जितनी आपके नेम होंगे उतने ही सारी वैल्यूज़ सेम होंगी लिस्ट में, मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन ईच लिस्ट शुड बी सेम। देन वी हैव अनदर कॉलम स्टेट, एंड देन वी हैव टू नेम ऑफ स्टेट्स एज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। नाउ वी हैव क्लोज द डिक्शनरी। नाउ हाउ, अब हमने कैसे बनाया है? हमने सिर्फ सिंपल लिखा है डी एफ एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं डेटा फ्रेम फंक्शन से। वैल्यूज़ कौन सी दी हमने? एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय क्या है? आपकी डिक्शनरी है, उसको हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, डेटा चाहिए क्योंकि डेटा फ्रेम का जो फंक्शन है उसमें यहाँ पर हमें सबसे पहले डेटा चाहिए था। तो डेटा कहाँ से आ रहा है? एम्प्लॉय से। नाउ कॉलम नेम, हमें कौन कौन सा चाहिए? हमें एक तो नेम ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, ये नेम एम्प्लॉय। सेल्स चाहिए, क्वार्टर्स और स्टेट। इंडेक्स ये अपने आप बनाएगा जो ऑलरेडी बना हुआ है, 0 से लेकर अप टू n वैल्यूज तक। ठीक है, दिस इज हाउ अ डेटा फ्रेम हैज़ बीन। नाउ देयर आर सम ऑपरेशंस जो हमने ऑलरेडी सीखे हैं। फाइंड टोटल सेल्स पर एम्प्लॉय इन अबव डेटा फ्रेम, हमें हर एक एम्प्लॉय की चाहिए। तो जितना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारा सेम है, जो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ था, अभी हमने एक्सप्लेन किया। हमने इसको प्रिंट डीएफ किया, तो प्रिंट डीएफ किया तो ऑटोमेटिक जो बनेगा हमें सिर्फ वही करना है। तो हमें उसका प्रिंट बनाना है। अब यहाँ पर हमें पिवोट किया। पिवोट एक फंक्शन है जो डेटा फ्रेम को छोटा शॉप में बना देता है। तो हमने लिखा डी एफ पिवोट, डी एफ डॉट पिवोट टेबल। टेबल को हम पिवोट को मतलब हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, छोटा बना रहे हैं। हमें पूरा पूरा डेटा फ्रेम नहीं चाहिए, हमें छोटा सा चाहिए। तो हमने लिखा इंडेक्स नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो किस पे कर रहे हैं हम? नेम ऑफ एम्प्लॉय पे कर रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स क्या होगा? नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हम इंडेक्स और एक कॉलम्स यहाँ अलग, जब पिवोटिंग करते हैं तो इंडेक्स अलग हो जाता है, तो ये हमने इंडेक्स बना दिया। और किस पे इंडेक्सिंग कर रहे हैं? हम सेल्स पे इंडेक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीगेट क्या कर रहे हैं? सम। तो जहाँ तक हम दिखेंगे, आप यहाँ पर नाम दिखेंगे तो विपिन 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि यहाँ विपिन की जो सेल है ये डिफरेंट क्वार्टर की है, तो 4 बार विपिन आ रहा है, तो 4 बार क्वार्टर में नाम आया। हमें विपिन की टोटल सेल चाहिए यहाँ पर,
हर एम्प्लॉय की सेल चाहिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 4-5 नाम ही होंगे, तो सिर्फ आपको ध्यान से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हमें इंडेक्सिंग जो हमने की तो क्या किया, इसने सबको टुगेदर कर दिया और उनकी सेल को ऐड कर दिया। तो कैसे किया, हमने नेम ऑफ एम्प्लॉय किया, सेल वैल्यू किस पे, कौन सी वैल्यू पे इम्प्लीमेंट करना है, हमें सम किन का करना है, वो वैल्यू यहाँ देंगे सेल्स। और एग्रीगेट फंक्शन कौन सा लगाना है, सम। ये एग्रीगेट फंक्शन है सम, इसको बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शन मीन्स हमने इसको एग्रीगेट किया एक जगह। देन कौन सा फंक्शन लगाना, सम। ऐसे हम एवरेज मिन मैक्स भी लगा सकते हैं। तो हमने जब, और प्रिंट पिवोट, हमें प्रिंट, इस पिवोट को हमने प्रिंट किया क्योंकि ये जो वैल्यूज सारी कम होकर इस पिवोट में आ गई थी, तो ये आपका ये वैल्यूज़ इधर हो गया। दिस इज़ हाउ हम ये काम कर रहे हैं। टोटल सेल बाय स्टेट, अब हम स्टेट पे करेंगे तो सेम चीज़ हम पिवोट किंग करेंगे। हमने इंडेक्स स्टेट ले लिया और वैल्यू भी स्टेट ले लिया। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन हमने सम लगा दिया है, तो यहाँ पिवोटिंग सेम पिवोटिंग हो गई है। तो हर स्टेट की क्या वैल्यू है, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। ऊपर वाला सब कुछ सेम है, दिस इज़ सेम एज, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा है। अब हमें दोनों की वैल्यू चाहिए, तो विपिन आप देखेंगे तो विपिन 2 जगह से आ रहा है। विपिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विपिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 राजस्थान में है। उसके बाद विपिन गुजरात में भी है, मानसी गोवा में भी है, राजस्थान में, इसने गोवा में भी सामान बेचा है और यहाँ भी सामान बेचा है। तो अब हमें एम्प्लॉय की भी टोटल चाहिए और उसका भी चाहिए। तो इंडेक्सिंग हम किस पे करेंगे, इंडेक्सिंग हम करेंगे नेम ऑफ एम्प्लॉय और स्टेट पे, मीन्स नेम ऑफ एम्प्लॉय और स्टेट, इसको हम टुगेदर करेंगे। और सम किन का करना है, सेल्स का। तो और फंक्शन कौन सा लगा दिया, एग्रीगेट फंक्शन। नाउ आउटपुट निकला, तो विपिन ने गुजरात में इतना सामान बेचा, राजस्थान में इतना बेचा, मानसी ने गोवा में, राजस्थान में, मोहक ने 3 जगह बेचा, तापसी और उन्होंने एक जगह बेचा और इतना इतना सामान बेचा। दिस इज़ हाउ द इनकी सेल। अगर हमें हर स्टेट की मैक्सिमम सेल निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग स्टेट पे करेंगे, सेल्स को करेंगे और एग्रीगेट फंक्शन को मैक्स लगा देंगे। तो ये मैक्स फंक्शन बन गया, हर स्टेट की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। दिस इज़ हाउ फाइंड द। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। आप इनके इस प्रैक्टिकल को फिर से दोबारा समझेंगे और इनको प्रैक्टिकल को करने की कोशिश करेंगे और इनको स्टेप बाय स्टेप भी समझेंगे। और ये नोट मेकिंग इनकी ज़रूर बना लेना, इनको सॉल्व कर लेना प्रैक्टिकल फाइल में। थैंक यू।